इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया था उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विधेयनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विधि प्रकृति संभवान कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्च यादृक च यद्विकारी और यतश्च यत ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्णन 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यद्रुक च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों का उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नई बताई है। 12वें से 18वें श्लोक तक जे तत्व का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष का वर्णन है। वहाँ ये जे तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है। अर्थात यहाँ जे तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत जे तत्व है। तात्पर्य यह है कि जे तत्व परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं अपितु एक ही हैं। प्रकृतिम पुरुषम च विधेयनादि उभावपि यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति और 16 विकृति ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादि पने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुण वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति के कार्य एवं कारण भाव हैं और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित हैं। उभय एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पद से मनुष्य शरीर की तरफ से दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विधि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को शरीर को एक समझता है, इसलिए भगवान यहाँ विधि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकारांश गुणांश विधिम प्रकृति संभवान इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति इन 7 विकारों को तथा सत्व रज और तम इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है, परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है।
अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ आदि इन 13 का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अनुकूल परिस्थिति में आने पर सुखी होना यह सुख का भोग है और प्रतिकूल परिस्थिति में आने पर दुखी होना यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष में ही होता है, प्रकृति में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। पुरुष लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हिम भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हिम भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। वास्तव में पुरुष प्रकृति में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति के साथ तादात्म्य करके शरीर में और मेरा मान लेता है तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसे प्रकृतिस्थ पुरुष ही अनुकूल परिस्थितियों आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनना है। कारणम गुण संज्ञोस्य सद सद्यो निजन्मसु। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये उनके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति में अहंता ममता न करे और स्वरूप में स्थित रहे तो यह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता, अपितु सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है। 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ। अब आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। उपादृष्टा अनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उपादृष्टा अनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है और सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है तब इसकी उपदृष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हर एक कार्य में के करने में अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता है।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहते हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है, इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं। यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, या एवं वेति न स भूयो भी जायते। पूर्व श्लोक में देहेस्मिन् पुरुषः पर पदों से पुरुष को देह से अर्थात संबंध रहित कहा है, उसी को यहाँ एवं पद से कहते हैं कि जो साधक इस तरह पुरुष को देह से, प्रकृति से पर अर्थात संबंध रहित जान लेता है तथा विकार, कार्य, कारण, विषय आदि रूप से जो कुछ भी संसार दिखता है वह सब प्रकृति और उसके गुणों का कार्य है, ऐसा यथार्थ रूप से जान लेता है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कारण कि जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। यहाँ सर्वथा वर्तमानोपि पदों में निषेध आचरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने को देह के संबंध से रहित अनुभव करता है वह गुणों के सहित प्रकृति को अपने से अलग अनुभव करता है। उसमें असत वस्तुओं की कामना पैदा हो ही नहीं सकती। कामना न होने से उसके द्वारा निषेध आचरण होना असंभव है, क्योंकि निषेध आचरण होने में कामना ही हेतु है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में, छठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता है उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान ना तो चित्त को मूढ़ वृत्ति में होता है और ना क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है और चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। अन्य सांख्येन योगेन, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 33वें से
39वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 8वें, 9वें तथा 13वें से 26वें श्लोक तक और 12वें अध्याय के 4, 5वें आदि श्लोकों में कहे हुए सांख्य योग के द्वारा कई साधक अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत चल है, अनित्य विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। कर्म योगेन चापरे, दूसरे अध्याय के 47वें से 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 6, 7वें आदि श्लोक में कहे हुए कर्मयोग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्मयोग से भी होता है। कर्मयोगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से पदार्थ, शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाते तरन्त्येव मृत्यु श्रुति परायणः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्वज्ञ को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन में संकेत की आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्मा तत्व किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि मृत्यु के होने में क्या कारण है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थ क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरे पन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को
स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुणासंग पद से कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। तद्विधि भरतर्षभ, यह क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम हैं, सात्विक राजस तामस हैं, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित हैं। वे परमात्मा किसी भी छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं है। पहले से अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समग्र रूप से स्थित है। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। समाम पश्यन् हि सर्वत्र समाविष्टतमीश्वरम् न हिनस्त्यात्म नात्मानम् ततो याति पराम गतिम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में तीन लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है तथा शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है, वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अभाव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। ततो याति पराम गतिम। शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं: परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के दो श्लोकों में प्रकृति के साथ संबंध तोड़ने की बात बताते हैं।
प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती, परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों को प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिड़ना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है, कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व का अनुभव हो जाता है। यदा भूत पृथक भाव मेक स्थान पश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए 30वां श्लोक कहते हैं। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी में स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था, परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। 22वें श्लोक में जिसको देह से बताया है और पीछे के 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अनादित्वात् निगुणात्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है उसी को यहाँ अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि आरंभ से रहित हैं। अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुणात्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, अपितु गुणों और विकारों वाली है।
उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी ना कुछ करता है और ना किसी कर्म में लिप्त होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष ने ना तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, ना वर्तमान में कुछ करता है और ना आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कृतत्व और भोक्तत्व है ही नहीं। यहाँ शरीर स्थोपी कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में वह यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष ना करता है और ना लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम निपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा निपलिप्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कृतत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भोक्तृत्व का अभाव बताया है, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई और आगे के श्लोक में कृतत्व के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसे व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कृतत्व के बाद ही भोक्तत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कर्तव्य कृतत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व का त्याग होने पर कृतत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कृतत्व नहीं होता। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है, अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, अपितु व्याप्य हैं। ये चारों आकाश के अंतर्गत हैं, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है, तथा इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कृतत्व का अभाव बताते हैं। यथा प्रकाशयत्येकः कृतत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य
ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, परंतु सूर्य में मैं सब को प्रकाशित करता हूँ ऐसा कर्तृत्व नहीं होता। जैसे सूर्य में प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्रीय के प्रकाश में ही होती हैं, परंतु क्षेत्रीय उन क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, पर क्षेत्रीय केवल स्थूल क्षेत्र को ही प्रकाशित नहीं करता, अपितु वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्रीय में अभिमान कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्रीय में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्रीय सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश के नहीं होती। क्षेत्रीय संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांत ते परम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ज्ञान मार्ग विवेक से ही प्रारंभ होता है और वास्तविक विवेक में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। सत असत, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति में अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वाले को अपनी प्राप्ति बताई थी। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में मद भाव योपपधते पद से 23वें श्लोक में न स भूयो भी जायते पद से और यहाँ ज्ञानदिते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव कराने के लिए कहा। अब दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो
जाता है। क्षेत्रज्ञ ने परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र से सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों के कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम चापिमा विधि पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई और क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।